शुएब रियासत साहब वो तो जो कर रहे हैं, हुकूमत तो जो कर रही है देखें उनके खिलाफ, देखें वो मैं तो इसी दिखाई दे इसी रहा है। आपके सवाल का एग्जैक्ट अब जी। जवाब देने लगा हूं। देखें, रियासत और इंडिविजुअल्स के दरमियान मोहब्बत का और ट्रस्ट का रिश्ता होता है। एक कोर्ट ने वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किया राना सनाउल्लाह के खिलाफ कि जी उनको गिरफ्तार करके ले आए। उनको तो ये कह दिया गया कि जनाब उसने खुद कह दिया है कि मैं अदालत में पेश हो जाऊंगा, और दूसरे वारंट ऑफ अरेस्ट में जिसमें उसने अंडरटेकिंग दी है मैं पेश होऊंगा, और वो पेश भी हुए। तो यहाँ जिस तरह की बदमाशी करने की कोशिश हुई और 4,000 डिप्लॉयमेंट एडमिटेड फैक्ट है, उसके अलावा कितने थे नहीं पता। ये बेसिकली जो उसको कत्ल करने का इनका मंसूबा था, और अंदर जिस तरीके से ट्रीटमेंट की गई वो वीडियोस आपके सामने हैं। अगर कोई एक शख्स अदालत में हाजिरी के लिए आ रहा है, तो आप जब जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर वो आता है तो ना सिर्फ छत के ऊपर खड़े हुए पुलिस वाले पथराव शुरू कर देते हैं, बल्कि लाठीचार्ज शुरू कर दिया जाता है और ऐसा हंगामा क्रिएट किया जाता है जानबूझ के। और वहां हजारों की तादाद में जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर पुलिस वाले मौजूद हैं और तमाम कमरों में मौजूद हैं। जो कुछ उनका इरादा था, अल्लाह ने उनको नाकाम किया। और देखें, इस तरीके से जब आप लोगों के ऊपर तशद्दुद करेंगे, और देखें इमरान खान, चलो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग तो साथ लेकर आते हैं, इन्होंने तो वहां जो टोल प्लाजा से लेकर आगे तक सारे बंदे रास्ते में रोक दिए थे। ये तो पिंडी इस्लामाबाद से लोग गलियों से निकल कर आ गए। जब एक शुएब पॉपुलर साहब, लीडर को इस तरह हुकूमत जो कर रही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हुकूमत जो कर रही है वो सबको नजर आ रहा है और उसकी मजम्मत भी हो रही है और उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। सवाल यह है कि इमरान खान साहब अगर अदालत में पेश हो रहे हैं तो क्या लाजिम है कि वो अपने साथ सैकड़ों या हजारों लोगों को लेकर आए? अगर अगर उनका वो ना वारंट ले अगर 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 उनके वारंट इशू होते हैं तो क्या लाजमी है कि वो खुद से ये फैसला कर लें कि ये कबल अज वक्त इशू हो गया या मुझे गिरफ्तार करने कबल अज वक्त आ गए? जी बिल्कुल, देखें, एक कानूनी तरीकाकार है। कानूनी तरीकाकार हम्म। ये है कि इन्होंने अदालत में पेश होने के लिए उसको एग्जीक्यूट कराना था कि जी आप पाबंदी करें। पाकिस्तान की तारीख में ये वो वाहिद वारंट ऑफ अरेस्ट था जिसको हजारों की तादाद में लोग जा करके उसको एग्जीक्यूट कराने पहुंच गए। जब एक शख्स ने अंडरटेकिंग दी कि मैं अदालत में पेश हूंगा, मैंने पाबंदी करूंगा, और अगर नहीं करूंगा तो वो अदालत के पास एक तरीकाकार है कि वो उनको इश्तिहारी करार दे दे। ये कहाँ की रिट है कि एक पंजाब का एक जो है एक सेशन जज अगर दहशतगर्दी का जज एक वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करे, तो उसको तो पंजाब की पुलिस एग्जीक्यूट कराने नहीं जाती। अगर इस्लामाबाद के एक एडिशनल सेशन जज ने जिस जो कि जमानत का केस भी नहीं है, सिर्फ हाजिरी का केस है, और वो अगर वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करे, तो उसको पंजाब पुलिस एग्जीक्यूट कराने के लिए हजारों की तादाद में रेंजर सारी पहुंच जाए। क्या लोग, उनकी आंखें नहीं है? लोग ये समझते नहीं है? लोगों के पास सोशल मीडिया के जरिए इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है? ये कितनी एक कदगने लगाएंगे? क्यों इदारों को ये बात समझ नहीं आती कि आज उनके खिलाफ जो नफरत का माहौल बनता चला जा रहा है, ये मशरकी पाकिस्तान वाला अल्लाह ना करे कि माहौल बन जाए। ये इदारों को खुद सोचने की बात नहीं है। ये इदारों के साथ मोहब्बत जो रिश्ता था, मोहब्बत का, लोगों का, पब्लिक का, अवाम का, वो क्यों कम होता जा रहा है? अगर ये खुद आज नहीं सोच रहे, ये पपेट हुकूमत जो बैठी हुई है, अगर इसके सहारे और इसके कंधे में बैठ के उन्होंने भी सवारी करनी है और अपने आप को कागजों की हद तक ए पोलिटिकल तस्वर करें, और एक्चुअली वो सारी सियासत वो खुद अपने हाथ में ले लें, शुएब तो साहब, क्या आपका ख्याल है कि शुएब लोग साहब, खामोशी से बैठे रहेंगे? शुएब साहब, आखिरी सवाल, अगर हुकूमत कोई इंतहाई कदम उठाती है तहरीक इंसाफ या इमरान खान से मुतालिक, और इंतहाई कदम गिरफ्तारी तो हुकूमत खुद ऐलान कर रही है कि गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन एक इंतहाई कदम अगर जमात को कदम करार देने की तरफ बात बढ़ाई जाती है, और अभी तो इमरान खान को माइनस किया जा रहा है, अगर इलेक्शन से पहले पूरी जमात को माइनस कर दिया जाता है तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है कि मुल्क खाना जंगी की तरफ जाएगा। मुमकिन ही नहीं है कि ऐसी कोई हरकत करें, और अगर ऐसा करेंगे तो 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने भेजना होता है, और सुप्रीम कोर्ट की फाइनल डिक्लेरेशन चाहिए होती है। तो इनको समझ नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया है कि आप इलेक्शन कराएं, और वो बारी साहबाद हाईकोर्ट बार की पटिशन थी और उनका सुओ मोटो एक्शन भी था, और उसमें पीटीआई के दोनों स्पीकर्स की तरफ से पटिशन थी। क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि इस इलेक्शन के मौके पे ये एक रियासती दहशतगर्दी होगी, या ये एक सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक नया केस होगा कि जब इलेक्शन के लिए तो आप जाने को तैयार नहीं है, इलेक्शन के मुकाबला करने को तैयार नहीं है, और अगर ये ट्रेंड शुरू हो गया तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में फिर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बाकी बचेगी जिसका इक्तदार होगा, जिसको डर होगा कि फलां पॉलिटिकल पार्टी मेरे से इलेक्शन में आगे ना निकल जाए, उसको कोई ना कोई हिला बहाना करके उसको पाबंदी लगा दो। ये मुमकिन ही नहीं है, इनकी जुर्रत ही नहीं है, इनकी अखलाकी जुर्रत इनमें तो इतनी है नहीं
कि ये पब्लिक में जाकर इनका मुकाबला कर सकें, इलेक्शन में जा सकें। लेकिन तो इस ऐसे तरह ऐसे झूठी कामों के हरकतें लिए करके इख्तियार और कानून का हाथ में होना ज़रूरी है, अखलाक का होना ज़रूरी नहीं है। उनके पास वो हुकूमत है, उनके पास हाथ में इख्तियार भी है और कानून भी है। देखें, अख्तियार और कानून जो है उसका इतलाक अगर इस तरीके से करेंगे इस आइन के होते हुए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 1 घंटे के लिए सस्टेनेबल होगा, ऐसा कोई नोटिफिकेशन या ऐसा कोई ऑर्डर या ऐसी कोई हरकत। ये सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान साहब को सिर्फ इस बात पे लाने के लिए कि आप इलेक्शन के मुतालबे से पीछे हट जाएं, ताकि सूबाई इलेक्शन और नेशनल असम्बली इकट्ठे बहुत हो बहुत सकें। शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, माहिर आईन व कानून, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हमारे साथ मौजूद थे।